तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। परिवार के हर इंसान को दिखे है कि मारा बापूसा के साथ क्या रिश्ता है। सब जान के भी अनजान बने हैं और बापूसा ने भी हमारे इस रिश्ते को खुल करना अपनाया, जिसके चलते मारा अपमान होता रहे है। और उसी अपमान खातिर मैं हमेशा अकेली इस हवेली में पूजा करूं और वो सावित्री देवी मारा अपमान करने से कभी पीछे ना चुके, हमेशा मन ने नीचा दिखाए। आज बापू सा के साथ नाग उत्सव पर गई है पूजा करण खातिर, पर ये दिन भी उसके जीवन में मारे कारण आया, मारे कारण। और मारी कदर कौनी इतने सालों से अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला लेकर रहेगी ये पानी बाई दिखावेगी एक दिन कि जो औरत अपने सम्मान के खातिर इस घर में पानी लाकर गुजारा कर सके है, वही औरत एक दिन अपने अपमान खातिर उसी पानी में सबको बहा भी सके है। कर दिखाएगी ये पानी बाई। देखिए, मारे को आप सबकी चिंता है, इसलिए आपके भलाई के खातिर मैं दिल्ली से लड़ रहा हूं। कुछ राजनीतिक काम के चलते मेरे दिल्ली दौरा होता रहता है, और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि मारे क्षेत्र को दिल्ली का ध्यान क्यों नहीं मिला, इसलिए आप सबका समर्थन मुझे इलेक्शन जीतने के लिए घणो जरूरी है। तभी जाके वहां के अधिकारियों से मैं लड़ सकूं, आपको आपका अधिकार दिला सकूं। और इस बीच अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा या समस्या हो तो मैंने राजेश को यहां इस गांव में इसी काम के लिए रखो है। राजेश हमारी पार्टी का मुख्य सदस्य है, आप राजेश को अपनी शिकायत बता सको। हुकुम, राजेश भाई हमारी कोई बात तो नहीं सुने हैं, हम कुछ बोलन जावे तो उल्टा हम पर ही गुस्सा कर देवे। चिंता मत करो, मैं राजेश से बात करता हूं। हुकुम, आप उनसे ये मत कहिएगा, हमने उनकी शिकायत आपसे लगाई है। घबराने की जरूरत कौनी, मैं हूं आपके साथ, आपके लिए। क्या हो रहा है? क्या बैठक चल रही है हुकुम के साथ? हमारी शिकायत चल रही है का ये? कौन राजेश भाई, आप नहीं होते तो। कमा का नहीं हुकुम। क्या खबर राजेश? सब ठीक हुकुम। नहर काटने का काम कब शुरू हो रही है? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा हुकुम, फिक्र की कोई बात नहीं। मगर कई नहर काट के जो मगर घर में आवेगा उसका कई हुकुम। मैं समझा कौन? वो कबीले से आई लड़की दुर्गा दिन दिन करके मगरमच्छ बनती जा रही है। कई ऐसा ना हो हुकुम कि एक दिन आपकी हवेली में ही उत्पात मचा दे।
रानी बाई, प्रसाद। थारा ब्याह हुआ होता तो थारे मांग में भी सिंदूर होता, और मैं थारे को प्रसाद के साथ सिंदूर भी देती। मारी मांग भर जाती ना तो थारी सुनी रह जाती। कहीं कहा तूने? वही जो आपने सुना। सच्ची तो बोल हूँ बाबूजी, जिन दिनों बापू सा घणे बीमार हुआ करते थे ना, तो डॉक्टर हकीम सबने अपने हाथ पीछे खींचड़े है। मारी देख रेख के कारण ही बापू सा के प्राण बच गए। अब जरा सोचिए, मैं सुहागण बनकर दूसरे परिवार में चली जाती ना, तो थारे सुहाग का क्या होता? नाग उत्सव के दिन तो शुभ शुभ बोल ले। तो आप भी मत ही उलझे हमारे साथ। थाने एक बात याद दिलाऊं, जब विक्रम कुंवर सार ने गलती से गोली मारी थी ना दुर्गा के बापू सा को, कबीले वाले आ गए थे हवेली जलाने। उस दिन मैं ना होती ना, तो ये हवेली और आप दुर्गा के बापू ने मार दिया रे। हाँ, सबने बंदों लेना पड़ेगा। विक्रम, विक्रम के लारे इस हवेली ने भी जला दो। हाँ, जला दो। को बंसी खत्म कर देंगे। मारा वो चढ़े था से। अब इस चोरी की जिम्मेदारी इस परिवार पर है। आज ना आने देगी पानी बा इस पर। कुछ याद आए बाबूजी? हाँ, प्रसाद। कुआसा, मेरे पाँव बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। दुर्गा, बस कुछ दूर और। नहीं, आप एक कदम भी नहीं। अच्छा, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। कुआसा, जल्दी चलिए, शाम हो जाएगी और शाम में हमें चलकर दिए भी जलाने हैं। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। आज सब लोग रात में जलते दिए छोड़ेंगे और जो सबसे ज्यादा दिए इकट्ठे करेगा उसे इनाम मिलेगा। ओह, तो फिर मैं भी जाऊंगी पानी में और सबसे ज्यादा दिए इकट्ठे करूंगी, आपसे भी ज्यादा। अच्छा, तो तुम मुझसे जीत जाओगी? हाँ, आपको क्या लगता है मैं आपसे जीत नहीं सकती? बस इसी कुआसे में गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। पहले यहाँ तो जीत के बता। अरे कुआसा, रुकिए। आती दीदी। भव्या, देखो तो कैसी लग रही हूँ मैं? अब इंदिरा, इतना सच धज के? हम तो वहाँ सिर्फ पूजा के दियों को पानी में बहाने जा रहे हैं। तुम तो बिल्कुल महारानी के रूप में आ गई। है ना दीदी? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है भव्या? तैयार तो होना ही पड़ता है ना दीदी, राजघराने से हैं हम लोग। और वैसे भी मुझे तो शुरू से ही अच्छे कपड़े और महंगे गहनों का शौक रहा है। और मेकअप भी। बिंदनी, तैयार हो गए हो? अरे वाह, चलो। जी पानी बाई, आप भी चल रही है ना पूजा के दियों को पानी में बहते देखने? बट्टे बहुत भीड़ होगी, देरी कर रही हो, जल्दी चलो। और सुन, अपनी सासू माँ से कह देना ऊंट बाहर खड़ा है, महारानी है,
इतना तो करना पड़ेगा। जी विक्रमणे गर्मा गर्म घेवर पसंद है, मलाई जैसे मुलायम, और अनंत ने थोड़ा कड़क और ठंडो पसंद है, तो ठंडा होने के लिए रख देना। जी। दीदी क्या हुआ इंदिरा? देख रही हैं, मैं इन लोगों को कितनी देर पहले कह के गई थी कि 9 बजे तक मेरा सूप रेडी होना चाहिए। 9:15 हो गए हैं, अब तक सूप रेडी नहीं है। रेडी है, मैं अभी किचन से लेकर आती हूँ। वो मैं यहाँ बर्नर पे चाशनी बना रही थी ना, तो इसीलिए दुर्गा से कहा कि किचन में सूप तैयार कर दे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। इस घर में किसी को भी टाइम की कदर नहीं है, और जिसे है ना, आप लोग उसकी भी टाइमिंग खराब कर देते हैं। और हमारे स्कूल का भी तो नाम हुआ है। हमारे टीचर्स ही इतने अच्छे हैं। दुर्गा आ गई? नो मैम, अभी तो नहीं आई है, लेकिन रिजल्ट आ गया है और सुनते ही दौड़ी चली आएगी वो आपके पास। एक्सक्यूज मी। हाँ, यस। हेलो मैम, अनुराग सिंह राठौर स्पीकिंग। अरे अनुराग, सुना तुमने? कमाल कर दिया दुर्गा ने फिर से एक बार। नहीं मैम, मेरी उससे बात नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। कैसे बात होगी, वो तो अब तक स्कूल ही नहीं पहुंची है। मैम, दुर्गा किस डिवीजन से पास हुई? तुम्हें क्या लगता है? स्टार? बिल्कुल। और मैम, रैंक क्या है दुर्गा की? फर्स्ट आई है दुर्गा, जैसे कि सबको उम्मीद थी। टॉप किया है दुर्गा ने, वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। मैम, बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, बिग कांग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। मैम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दुर्गा। ये रहा काकी साहब का सूप। और दुर्गा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ, 10 बजे आएगा, मैं उससे पहले ही चली जाऊंगी रिजल्ट देख। दुर्गा कटे जा रही है रिजल्ट देखने, कई करेगी ज्यादा पढ़ लिख के। है तो तू कबीले की, थारे जैसे लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा ना सोचे। समझी कोनी? आन दे विक्रम ने, इसकी बात करनी पड़ेगी। इसकी जितनी जिम्मेदारी उठानी थी ना, सब उठा ली। अब आगे से थारे को खुद ही देखना पड़ेगा सब। हाँ,